नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 20 जून से चल रहे आंदोलन को कांग्रेस जनता पार्टी ने सोमवार को संसद मार्च की कोशिश की। दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। कई जगह सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की और टकराव भी हुआ। आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा दागे गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के सामने आने के बाद नए गणना प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं चढ़ावे की गिनती 2 शिफ्टों में शुरू हो चुकी है। कमरे में मिले युवक युवती के शव, बिस्तर पर पड़ा था लड़की का शव, रस्सी से लटका था लड़का, सुसाइड नोट खोलेगा राज। ईस्ट ऑफ कैलाश में सोमवार को किराए के मकान में एक युवक और युवती मृत मिले। युवक फंदे से लटका था, युवती बिस्तर पर मृत पाई गई। पुलिस को एक नोट मिला है। जंतर मंतर प्रदर्शन, गूगल का कनेक्शन कटा। इंटरनेट बंद होने के का सीधा असर ऐप आधारित टैक्सी और बाइक सेवाओं पर भी पड़ा। नई दिल्ली पहुंचते ही कई यात्राओं का किराया मोबाइल पर अपडेट नहीं हुआ और बिल जनरेट नहीं हो सका, जिससे यात्रियों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा, बीमारी से परेशान परिवार के सभी लोगों ने पिया जहर, 3 की मौत, एक गंभीर। करेलू के सपोटरा क्षेत्र में बलौती गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। बिहार, पूजा के दौरान बड़ा हादसा, 2 बच्चों की मौत, प्रसाद का इंतजार कर रही भीड़ पर गिरी पेड़ की भारी भरकम डाल। मुजफ्फरनगर के अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनसराय गांव में पूजा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान ब्रह्म स्थान पर अचानक पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली बार किसी वैक्सीन को मंजूरी मिली। जापान की दवा कंपनी टाकेदा फार्मास्यूटिकल्स की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को भारत में दवा नियामक ने मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत में पिछले 2 दशक में डेंगू ने मामलों में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। सिक्किम के नामची जिले में भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन समरदोंग सुरंग में फंसे सभी 16 मजदूरों को 1 घंटे चले राहत अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरंग के भीतर गैस रिसाव की आशंका ने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया। आखिर इस चुनौतीपूर्ण अभियान में बचाव दल ने मजदूरों को बहुत ही मुश्किल से बचा लिया। नड्डा से मिला सीजीपी का प्रतिनिधिमंडल, मंत्री बोले शाम 4 बजे मिला ज्ञापन, सरकार के सामने क्या मांगे रखी। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नड्डा ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे उन्हें लिखित याचिका मिली। उन्होंने धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें रखी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जिलों में भारी और अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। सोनम वांगचुक ने बढ़ाई भूख हड़ताल, अस्पताल से लिखी चिट्ठी, बताया कब तक नहीं तोड़ेंगे अनशन, कहा बहुत आहत हूं। 21 दिनों के उपवास के बाद 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद वांगचुक वहीं भर्ती है। उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। हालांकि अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही का सिलसिला जारी, पुंछ में भूस्खलन ने उजाड़ दिया कई परिवार, अब तक 11 की मौत। पुंछ जिले के मंडी तहसील के लॉरेन ब्लॉक स्थित 2 मील ढोक इलाके में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम एशिया में छिड़ी नई जंग, सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोही ने किया बड़ा ऐलान, लागू की नौसैनिक नाकेबंदी।
यमन के हूती विद्रोही ने सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल प्रभाव से नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया। संगठन का कहना है कि यह कदम करीब 12 साल से जारी घेराबंदी के जवाब में उठाया गया। पिछले सप्ताह हूती विद्रोही ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमले भी किए थे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म की रिलीज में देरी की खबरों के बीच मेकर्स ने फिल्म मातृभूमि का एक नया पोस्टर साझा किया है। इसी के साथ निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। समुद्र में मौत का मंजर, यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकले जहाज पर अटैक, 4 भारतीयों की मौत। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास रूसी क्रूज मिसाइल हमले में भारतीय मालवाहक जहाज पर भीषण आग लग गई, जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अन्य भारतीय नाविक घायल है। आखिरी सुपरस्टार होंगे शाहरुख खान, अन्नू कपूर बोले मुझे ऐसा नहीं लगता। शाहरुख खान के आखिरी सुपरस्टार होने की बात पर अन्नू कपूर बोले कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। फिल्म डर में उनके साथ काम कर चुके अन्नू कपूर ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्हें एसआरके के साथ काम किया हो। सिक्किम में भारी भूस्खलन से आफत, निर्माणाधीन टनल से 27 मजदूर फंसे, राहत बचाव कार्य जारी। सिक्किम के नामची जिले में सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। तीस्ता स्टेट जल विद्युत परियोजनाओं के तहत बन रही समरदुंग टनल के बाहर अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे टनल का प्रवेश द्वार मलबे से पूरी तरह बंद हो गया। हिमाचल में झमाझम बारिश, आईएमडी का रेड अलर्ट, इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के कारण कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में 21 जिलों को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या? जौहर यूनिवर्सिटी के प्रबंधन कानून लड़ाई तेज करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश को निरस्त करने की मांग की है। यूपी में अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के ज़्यादातर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना जारी है। डिडौली क्षेत्र में रात को सड़क हादसे में 32 वर्षीय प्रमोद की मौत हो गई। वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर था। अब अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।